जय हिंद साथियों। पिछली क्लास में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट के विषय में जाना था, तो एक बार मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। हमने पढ़ा था कि जो महाशिरा होती है वो हमारे पूरे शरीर से जहाँ जहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ ब्लड, यानी जिसको हम अशुद्ध ब्लड बोलते हैं, उसको इकट्ठा करके कहाँ लेके आई थी? जो हमारा हृदय है उसके दाएं वाले आलिंद में। कहाँ पे? दाएं आलिंद, यहाँ पे दाएं आलिंद में। फिर दाएं आलिंद से नीचे खसकता हुआ ब्लड कहाँ पहुँचा था? दाएं नीले में पहुँचा था। दाएं नीले में कौन सा वाल्व होता है? तो ट्राइकुस्पिड वाल्व। कौन सा? ट्राइकुस्पिड वाल्व। वो क्या हो गया? बंद हो गया। फिर नीले ने क्या किया? अचानक से प्रेशर मारा, अचानक से प्रेशर मारा तो ये पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ, देखो शुद्ध ब्लड है लेकिन किससे जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ कहाँ पहुँचेगा? लंग्स में। अब भैया लंग्स क्या करेंगे? लंग्स ने क्या किया? CO2 को अलग किया और ऑक्सीजन को मिला लिया। अब ये ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन्स के जरिए कहाँ पहुँचा? बाएं वाले आलिंद में। कहाँ पहुँचा? बाएं आलिंद में। फिर ये बाएं आलिंद में गया, फिर बाएं आलिंद से नीचे गया कहाँ पे? बाएं नीले में। बाएं नीले में। फिर बाएं नीले में कौन सा वाल्व लगाए? तो वहाँ लगा है बाइकुस्पिड वाल्व, और ये जो बाइकुस्पिड वाल्व है वो बंद हुआ। फिर नीले ने अचानक से प्रेशर के साथ मारा तो ये कहाँ पहुँचा? हमारी महाधमनी ने अरोटा। अरोटा से क्या हुआ? ये पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये हमने जाना था। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बहुत बड़ी बात है। आप सही अप्रोच के साथ लगातार कोशिश करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। अब हम जानेंगे कि हमारा जो हृदय है आखिरकार वो क्यों धड़कता है, क्या रीज़न है उसके पीछे। तो इसको मैं एकदम प्रैक्टिकली समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा, गारंटी मेरी। अब देखो क्या करना, प्रैक्टिकली समझना। आपको एक करंट का वायर दे दिया जाए और किसी व्यक्ति को टच करने को बोला जाए तो उसको क्या महसूस होगा? एक झटका महसूस होगा। झटके का मतलब ये है कि उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ क्या होगा? मूवमेंट होगा। अब अगर मैं बोलूँ कि ऐसे ही हमारे हृदय के अंदर यदि हम बिजली की पल्स जनरेट कर दें तो कहीं ना कहीं क्या होगा? एक झटका महसूस होगा, यानी कुछ ना कुछ क्या होगा? मूवमेंट होगा। आई बात समझ में? तो ऐसे ही क्या होता है, हमारा जो राइट वाला आर्ट्रियम है, राइट वाला आर्ट्रियम मतलब ये वाला भाग, राइट आर्ट्रियम, यानी कि दाया आलिंद, इसमें होता है एसए नोड। क्या होता है? एसए नोड। और एक होता है एवी नोड। अभी समझना, जो एसए नोड है ना, एसए नोड जो है उसका फुल फॉर्म होता है साइनो एट्रियल नोड। क्या होता है? साइनो एट्रियल नोड। और इसको जो है ना वो हृदय का बिजली घर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हृदय का बिजली घर। अभी सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर ही क्या बन रही है? बिजली बन रही है। समझ रहे? ये क्या करता है एसए नोड? ये 2 वोल्ट का क्या जनरेट करेगा? बिजली जनरेट करेगा। अब कई लोग ऐसा मत सोचने लगना कि यार एक काम करते हैं इसी से कनेक्शन ले लेते हैं घर में सप्लाई के लिए। ऐसा नहीं है बाबू, 2 वोल्ट है बस, करना नहीं। फिर दूसरा होता है एवी नोड। एवी नोड का फुल फॉर्म होता है आर्टरी वेंट्रिकुलर नोड। क्या बोलते हैं? आर्टरी वेंट्रिकुलर नोड। तो ये जो होता है ना, ये क्या करता है, जो इम्पल्स, यानी कि जो ये जो वोल्टेज जनरेट हुआ था ये इम्पल्स फॉर्म में हुआ, तो ये जो इम्पल्स है ना इसको रेगुलेट करना। क्या करना? उसको रेगुलेट करना। रेगुलेट करके कैसे? जैसे देखो यहाँ समझो, ये एवी नोड है, तो एवी नोड से क्या हुई? ये इम्पल्स जो है ना रेगुलेट होके कहाँ जाएगी? नीचे। नीचे कहाँ जाएगी? अपना ये हमारा कौन सा वाला भाग है? वेंट्रिकल वाला, नीले वाला। एक ये राइट वाला है, ये लेफ्ट वाला है। इन दोनों में जाएगी ना, तभी तो ये क्या होगा? पंप करेगा। तभी तो क्या होगा? ये पंप करेगा। तो ऐसे करके ये क्या कर रहा है? पंप कर रहा है, यानी कि धड़क रहा है। अब देखो इसमें होता है कि जो इसकी अंदर की नसें होती ना उसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। मैं सारा अभी इमेज में डिटेल में बताऊंगा, फिर से एक बार पूरा अच्छे से क्लियर होगा, पर फिलहाल समझो। और जो हृदय के अंदर की जो मांसपेशियां होती ना उसको बोलते हैं, वो बनी होती है किसकी? पुरकिंजे फाइबर की। किसकी बनी होती है? पुरकिंजे फाइबर की। सारी चीज़ें इमेज में दिखाऊंगा। फिर हमारा जो हृदय होता है उसकी सबसे बाहरी वाली लेयर जो होती है वो प्रोटेक्शन का काम करती है। तो वो जो लेयर है वो किसकी बनी होती है? ये पूछा जाता है। तो ये बनी होती है पेरिकार्डियम की। आई बात समझ में? किसकी बनी होती है? पेरिकार्डियम की। अब देखो फुल स्क्रीन पर देखो, अब एक इमेज दिख रही, इसमें देखो येलो येलो दिख रहा है, 2 पॉइंट बने हैं, एक एसए नोड है, दूसरा एवी नोड है। तो ये जो एसए नोड होता है ना
ये क्या करता है, ये करंट जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? करंट। किस फॉर्म में? इम्पल्स के फॉर्म में। तो ये जो ऐसे नोड ने जो इम्पल्स जनरेट की उसको वो दे देता है एवी नोड को। किसको दे देगा? एवी नोड को। अब ये जो एवी नोड है ना, उससे देखो पीली पीली लाइन गई हुई है, कहाँ गई है? हमारे वेंट्रिकल तरफ, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल दोनों तरफ गई है। तो ये पीली लाइन जो है ये इधर तक पूरे दोनों हमारे निलय में फैल गई। अब होगा ये कि जो इम्पल्स जो थी वो उसको रेगुलेट करने का काम किसने किया? एवी नोड ने किया। देखो ऐसे नोड ने इम्पल्स जनरेट की, इम्पल्स दे दी किसको? एवी नोड को। और एवी नोड ने क्या किया? उसको जो हमारा निलय वाला भाग, निलय वाले भाग में क्यों पहुंचा रहा है? क्योंकि यही तो क्या करता है? पंप करने का काम करता है। अब देखो करंट आया है तो झटका लगेगा, झटका लगा का मतलब क्या? मूवमेंट होगा, मूवमेंट होगा का मतलब क्या है? हमारा जो निलय वाला भाग है ना उसमें क्या होगी? वो क्या होगा? अब धड़केगा, यानी कि उसमें क्या होगी? मूवमेंट होगी। मूवमेंट हो गई का मतलब क्या है? हृदय हमारा धड़कने लगा। समझ में आ गया होगा। अब एक इमेज और देखो, लेफ्ट साइड ऊपर देखो लिखा है साइनोएट्रियल नोड। क्या लिखा है? साइनोएट्रियल नोड मतलब ऐसे नोड। ऐसे नोड क्या करेगा? इम्पल्स को जनरेट करेगा और फिर इसको पहुंचा देगा किसको? एवी नोड को। क्या फुल फॉर्म लिखा है उसका? एट्री वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है। अब ये जो है ना आर्टरी वेंट्रिकुलर नोड जो है वो क्या करेगा? उस इम्पल्स को रेगुलेट करेगा। रेगुलेट करेगा तो कहाँ पहुँचाएगा? हमारे वेंट्रिकल में, लेफ्ट वाले और राइट वाले में। अब देखो इसमें लिखा है हिस बंडल, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ हिस। ये जो हमारा हृदय होता है उसके अंदर जो नसें होती हैं ना उसी को क्या बोला जाता है? बंडल ऑफ हिस। उसमें लिखा है हिस बंडल, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे नीचे देखो, नीचे लिखा है पुरकिंजे फाइबर। क्या लिखा है? पुरकिंजे फाइबर। तो ये जो पुरकिंजे फाइबर है ना वो क्या होती है? जो हमारे हृदय की मांसपेशियां होती है ना, क्या होती है? हमारे हृदय की जो मांसपेशियां होती है ना वो किसकी बनी होती है? तो वो पुरकिंजे फाइबर की बनी होती है। अभी मेरे हिसाब से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अच्छे से। तो अब समझो कि ये जो ऐसे नोड है, ऐसे नोड में क्या बन रही है? बिजली बन रही है। तो हमारे शरीर में या हमारे हृदय में कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि मैग्नेट और कॉइल है और म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है या इंडक्शन हो रहा है तो बिजली बन रही है। ऐसा कुछ तो है नहीं, वो तो इलेक्ट्रिकल में होता है। अब यहाँ कैसे बन रहा होगा? तो यहाँ बन रही होगी कहीं ना कहीं किस फॉर्म में? केमिकल फॉर्म से ही बन रही होगी। क्या? बिजली। अब केमिकल फॉर्म से बन रही है तो वो कहाँ से आ रहा होगा? भाई जो ब्लड कोरोनरी धमनी से हमारा हार्ट खुद के लिए क्या कर रहा है? यूज़ कर रहा है, उसी से केमिकल रूप में क्या बन रही होगी? इलेक्ट्रिसिटी बन रही होगी। अब मान के चलो कि ये जो ऐसे नोड है ये मान लो काम करना बंद कर दे या ठीक से काम ना करे। तो ठीक से काम नहीं करेगा तो इम्पल्स ठीक से जनरेट नहीं होगी, इम्पल्स ठीक से जनरेट नहीं होगी तो एवी नोड पे ठीक से नहीं पहुंचेगी, और एवी नोड पे ठीक से नहीं पहुंचेगी तो क्या ये जो जो हमारा हृदय धड़क रहा है ये ठीक से धड़केगा? जो हार्ट बीट है वो क्या होगी? गड़बड़ होगी। अब हार्ट बीट अगर गड़बड़ होगी तो फिर इसके लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि दवाई गोली खा ली जाए और उससे जो है ये इलेक्ट्रिसिटी वापस से पैदा होने लग जाए सही तरीके से। तो ऐसा होना संभव नहीं है क्योंकि दवाइयाँ ये काम नहीं कर सकती। दवाई नहीं कर सकती तो इसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा? एक डिवाइस। क्या यूज़ करना पड़ेगा? एक डिवाइस, जिसको बोलते हैं पेस मेकर। क्या बोलते हैं उसको? पेस मेकर। तो पेस मेकर को अभी हम आगे डिटेल में समझते हैं, पूरा अच्छे से क्लियर कर लेंगे उसको बढ़िया से। तो अभी पेस मेकर को थोड़ा स्किप करो। अब एक चीज़ और समझना, हमारे शरीर का एकमात्र ऐसा ऑर्गन या ऐसा अंग जिसमें क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक वेव बनती है उसमें। तो उसका नाम क्या है? क्वेश्चन जब पूछता है ना तो उसमें दे देता है ब्रेन, हार्ट। बाकी लिवर देगा, किडनी देगा, तो आप वैसे ही ऑप्शन में नहीं लगाओगे उसको। लेकिन क्या होता है, जो हार्ट और ब्रेन है तो ब्रेन में दिमाग घूमने लगता है कि यार ब्रेन जो है इतनी सारी चीज़ें कर रहा है तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड किस में बन रही होगी? ब्रेन में बन रही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, वो किस में बनेगी? हार्ट में बनेगी, हमारे हार्ट में बनेगी। कैसे बनेगी? देखो, जहाँ वोल्टेज है वहाँ करंट है, और जहाँ जहाँ भी करंट है ना वहाँ वहाँ मैग्नेटिक फील्ड एक 200% बनना ही बनना है। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब आगे हम समझते हैं इसमें, अभी पेस मेकर हम बाद में समझेंगे, अभी हम आगे समझते हैं कि जो हमारा हृदय है उसमें सिकुड़न और फैलाव जो होता है उसको बायोलॉजी टर्म में क्या बोला जाता है। जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, पंप करेगा तो क्या होगा? सिकुड़ेगा। क्या होगा? सिकुड़ेगा, यानी क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होगा को अपन बायोलॉजी टर्म में क्या बोलेंगे? सिस्टोल। क्या बोलेंगे? सिस्टोल।
और फिर वहीं जब ब्लड वापस आता है उसमें तो ये क्या हो जाता है, फैल जाता है। क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो फैल जाता है को क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन मोड में आ गया ना। वो कैसा आ गया, रिलैक्सेशन हो गया। रिलैक्सेशन का मतलब क्या हो गया, फैल गया, फैलाव हो गया। उसको बायोलॉजी टर्म में क्या बोलेंगे, डाईसिस्टोल। क्या बोलेंगे, डाईसिस्टोल। इमेज में देख लो, एक बिल्कुल सोकड़ा सा दिख रहा है ना, वो उसमें क्या हुआ है, सिस्टोल हुआ है। और जो मोटा सा दिख रहा है उसमें क्या हुआ है, ब्लड अभी अभी आया है, ब्लड अभी अभी आया है। तो वो क्या है, डाईसिस्टोल में। अभी ब्लड आया है, अब ये पंप कर देगा, तो ये सिस्टोल डाईसिस्टोल, सिस्टोल डाईसिस्टोल। तो देखो जो हमारा सिस्टोल होता है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, 0.5 सेकेंड। कितना लगता है, 0.5 सेकेंड का टाइम लगता है। और जो हमारा डाईसिस्टोल होता है उसमें 0.3 सेकंड का समय लगता है। क्यों, उस जो हमारा सिस्टोल है उसमें ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि भाई प्रेशर के साथ क्या कर रहा है, पंप करेगा, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लेगा। फिर इन दोनों को मिला करके, यानी कि हम सिस्टोल और डाईसिस्टोल दोनों को अगर मिला दें तो इसको बोलते हैं एक कार्डियक साइकिल। क्या बोलते हैं, एक कार्डियक साइकिल। और ये कितने सेकंड में होगा, टोटल 0.8 सेकंड में। दोनों को जोड़ दो। ये जो है ना पूरा निकाला जाता है कैलकुलेशन करके कि भाई 1 मिनट में 60 सेकंड हो गए, और फिर 1 मिनट में 72 बार अप्रॉक्सीमेटली जो है हार्ट बीट है हमारी। तो सब कैलकुलेट करके निकालते, तो अपने को ज़रूरत नहीं है, सिंपल अभी ध्यान रखूँ। फिर आगे बात करते हैं इसके वेट की। तो एवरेज वेट इसका कितना होता है, 300 ग्राम के आसपास होता है। ठीक, तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है। आगे हम जानेंगे पेस मेकर के बारे में। तो जो पेस मेकर है ना, उसका मतलब होता है गति प्रेरक, यानी कि गति प्रदान करने वाला। और ये किस कंडीशन में लगाया जाता है, जब भी हृदय का, हमारा जो हार्ट है उसका जो एसए नोड है वो प्रॉपर रूप से काम नहीं करता। यानी कि देखो, एसए नोड पल्स जनरेट करने का काम करता है। तो जो पल्स है ना, वो जब प्रॉपर रूप से जनरेट नहीं होगी तो जो हमारी हार्ट बीट है ना, वो क्या करेगी, फ्लक्चुएट करेगी। यानी क्या होगी, कम ज़्यादा होगी। और ऐसे पेशेंट में क्या होता है, अधिकतर उनको क्या होते हैं, अचानक से चक्कर आके वो गिर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसको भी जो भी चक्कर खा के गिरा उसको जो है पेस मेकर लगाने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। जिनको पेस मेकर लगना होता है ना, उनको कई पड़ावों से होकर गुजरना पड़ता है। यानी कि डॉक्टर जो है कई प्रकार के उनके टेस्ट करते हैं। अगर वो उसमें पास हो गए तो उनको क्या लगा दिया जाएगा, पेस मेकर। अब ये जो पेस मेकर हो ना, ये क्या करता है, देखो डायग्राम में देखो पेस मेकर कैसा दिखता है। ये छोटा सा डिवाइस है और इसमें से जो है 2 लीड्स निकली हुई है। मतलब ये अलग अलग प्रकार के आते हैं, सिंगल बाईपास, डबल बाईपास, इस प्रकार से। तो देखो उसमें दिख रहा होगा 2 लीड है। तो ये जो लीड जो होती है ना, देखो जो पेस मेकर है ना, उसको लगा देते हैं कहाँ पे, कॉलर बोन के पास में। कहाँ, कॉलर बोन के पास में। और उसकी जो लीड होती है ना, वो अंदर डाल देते हैं किसमें, हार्ट में। कहाँ पे, जो हमारा एसए नोड और एवी नोड है ना, नीचे तरफ नीले के पास में, वहाँ पे उसको लगा देते हैं। उसको मैं अभी इमेज में बताऊँगा। तो अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करेगा और इजीली हमारा जो हार्ट बीट है ना, वो क्या होगी, कंट्रोल हो पाएगी। अब फुल स्क्रीन पे एक इमेज देखो, उसमें देखो, उसमें लिखा हुआ है एक जगह पेस मेकर। क्या लिखा है, पेस मेकर। वो जो पेस मेकर है ना, वो छोटा सा डिवाइस दिख रहा है। वो पेस मेकर में से लीड गई है, काय में से होती हुई, जो हमारी सुपीरियर वेना कावा होती है उसमें से 2 लीड गई हुई है। देखो उसमें देखो अंदर से गई हुई है। फिर एक जगह राइट आर्ट्रियम लिखा है और एक जगह राइट वेंट्रिकल लिखा है। तो जो राइट आर्ट्रियम लिखा है ना, वहाँ पे एक लीड गई है और दूसरी कहाँ गई है, राइट वेंट्रिकल में। आ गई बात समझ में। अब ये क्या करेगी, इसमें इलेक्ट्रिक पल्स को जनरेट करेगी, उसमें इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होगी और क्या होगा, ईजिली क्या करेगा, हमारा जो हार्ट है वो हार्ट बीट जो है ईजिली क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। तो ये क्या है, यहाँ पे पेस मेकर का काम है। अब एक इमेज और देखो, यहाँ पे इमेज में देखो, वो जो दद्दू हैं उनने पेस मेकर लगवाया हुआ है। ये पेस मेकर इनका बाहर दिख रहा है। तो ये कोई साबुन लगाने के लिए बाहर नहीं छोड़ा है, ये अंदर फिट कर दिया जाता है। वो इनका दिख रहा है वो एक अलग बात है, मगर इसको अंदर फिट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं इसकी बैटरी लाइफ की। तो इसकी जो बैटरी लाइफ होती है ना, वो 10 से 12 साल के आसपास में होती है। तो 10 से 12 साल के आसपास में होती है, तो इसको चेक कैसे किया जाएगा, इसको निकालेंगे और फिर देखेंगे, फिर निकालेंगे फिर देखेंगे, ऐसा नहीं करते। इसकी जो बैटरी लाइफ है ऊपर से टेस्ट हो जाती है कि कितनी इसकी बैटरी लाइफ बची है।
आ गई बात समझ में? ऐसा बार बार क्या चीरा फाड़ी थोड़ी करते रहेंगे। जो पेस मेकर है उससे भी एडवांस मशीनें आईसीडी वगैरह आती हैं, तो इसकी एक मैं डिटेल सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें डॉक्टर जो है पेस मेकर लगाने से पहले कौन कौन सी जांच करते हैं और पेस मेकर को कैसे बदला जाता है, तो ये सभी चीज़ें मैं उसमें अच्छे से डिटेल में बता दूंगा। जिनको भी पेस मेकर लगा होता है उनको मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो माइक्रोवेव तरंगें होती हैं उनसे दूर रहने के लिए कहा जाता है, क्योंकि क्या है कि ये पेस मेकर को क्या करती हैं, प्रभावित करती है। और पेस मेकर प्रभावित होगा तो हार्ट बीट क्या होगी, प्रभावित होगी। अब कहिए क्या खड़े हैं भैया, ऊपर से जा रही है 220 kV की लाइन, और भैया बेहतरीन फुल किट में चश्मा वश्मा लगा के और खड़े अक्षय कुमार जैसी पोज दे रहे हैं, ऊपर से मारेगी झटका, यहाँ से निकलेगा धुआं, और भैया ये पकड़ के और बस वहीं गिर जाओगे। इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए। हम समझेंगे कि जो हार्ट अटैक होता है वो क्यों आता है। तो उससे पहले ये समझते हैं कि हार्ट अटैक है क्या। देखो सिंपल एग्जांपल से समझो, 2 व्हीलर है, मोटरसाइकिल 4 नंबर गियर में चल रही है, आगे आने वाला है ब्रेकर, ठीक है। तो बिना गियर कम करे उसको अगर आप स्लो करोगे, क्या करोगे, बिना गियर उतारे अगर आप उसको स्लो करोगे तो क्या होगा, वो झटके खा के क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो वैसे ही क्या होता है कि जो हमारा हार्ट है ना, जैसे गाड़ी बंद होने के पहले क्या मारी थी, झटका मारी थी, तो वैसे ही जो हमारा हार्ट है ना वो बंद होने के पहले क्या मारता है, झटके मारता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, अटैक बोलते हैं। और ये किससे संबंधित हो रहा है, हार्ट से, यानी हृदय से संबंधित, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, हार्ट अटैक। आई बात समझ में? इतना समझ में आ गया होगा। हम समझेंगे कि जो हार्ट अटैक होता है वो क्यों आता है। अब देखो गाड़ी में पेट्रोल क्या है, उसका भोजन है भोजन। हमारी गाड़ी है उसमें पेट्रोल पहुंचाने के लिए नली लगी है और नली से कार्बोरेटर और इंजन तक पहुंचेगा। मान के चलो पेट्रोल की टंकी में या कचरा है या नली में क्या आ गया, कचरा, तो गाड़ी क्या होगी, झटके खा के बंद होगी नहीं होगी। तो ऐसे ही जो हमारा हृदय है उसका भोजन कौन है, ब्लड। कौन है, ब्लड। और ये जो ब्लड है ना वो कौन सी नली से फ्लो हो रहा है, वो हो रहा है कोरोनरी आर्टरी से। कौन सी नली से, कोरोनरी आर्टरी से। डायग्राम में देखो, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी लिखा है और राइट कोरोनरी आर्टरी लिखा है। और ये कोरोनरी आर्टरी जो है ना वो कहाँ कनेक्ट है, ऊपर जाकर के अरोटा। अरोटा का मतलब होता है महाधमनी, और इसमें कौन सा ब्लड आता है, प्योर ब्लड। तो ये सप्लाई होता है किसको, कोरोनरी आर्टरी में। अब अगली इमेज देखो, उसमें देखो येलो येलो दिख रहा है, येलो येलो दिख रहा है। ये मान के चलो कि ये नली के बीच में क्या जम गई, गंदगी। क्या जम गई नली के बीच में, गंदगी। अब गंदगी जम गई, गंदगी का मतलब एक प्रकार से वसा और जो कोलेस्ट्रॉल होता है उससे ये जम गया उसमें। अब ये जम गया तो ये नली क्या हो गई, जाम हो गई। अब जाम हो गई का मतलब क्या है कि ब्लड उस तक पहुंचेगा नहीं, और ब्लड नहीं पहुंचेगा का मतलब क्या है, भोजन नहीं पहुंचेगा। अब कोई व्यक्ति को मान लो ना, अगर उसको आप भोजन नहीं दोगे तो वो काम क्यों करेगा, तो ये काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो अब आ गया होगा समझ में कि हार्ट अटैक क्यों आता है, क्योंकि हार्ट को भोजन नहीं मिलता। भोजन का मतलब ब्लड सप्लाई उसको नहीं होता है। और ये जो कचरा जमने वाली बीमारी है ना, इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। सिंपल सा, होता कुछ नहीं है। मान के चलो ये एक पाइप है, मान के चलो ये पाइप है, इसमें से मान लो पानी फ्लो हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा। अब मैं बोलूँ, अब मैं क्या करूँ, इसमें कचरा जमा दूँ। मान लो यहाँ पे ऐसा कचरा जम गया, मान लो ये ऐसा कचरा जम गया, तो क्या पानी प्रॉपर जा पाएगा? पानी क्या होगा, ये प्रेशर के साथ यहाँ से निकलेगा ना, यहाँ से पानी कम जा पाएगा ना, तो यहाँ दिक्कत होगी। तो ऐसी क्या होती है, जो हमारी कोरोनरी धमनी होती है उसमें क्या होता है, फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम वगैरह जो होता है वो जम जाता है। जैसे देखो इमेज में देख लो, इसमें दिख रहा है आपको, ये कोरोनरी धमनी है, उसमें से पहले ब्लड कितने अच्छे से फ्लो हो रहा है। अब वहीं क्या होगा, ये चीज़ें जम गई, कोलेस्ट्रॉल वगैरह अगर जम गया, फैट वगैरह जम गया, तो ये नली क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी। सक्रिय हो जाएगी तो क्या ब्लड प्रॉपर रूप से पहुँच पाएगा। और मान लो ये पूरी ब्लॉक हो गई तो हार्ट तक ब्लड नहीं पहुँचेगा, ब्लड नहीं पहुँचेगा तो क्या होगा, वो बंद होगा। बंद होगा तो क्या हो जाएगी, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। आया समझ में? एक इमेज में और देख लो, इससे क्लियर हो जाएगा क्या क्या दिक्कत है। देखो जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो किस किस में, चाहे आप धारा का तेल खा लो, चाहे आप कृति का तेल खा लो, चाहे आप सफोला का तेल खा लो, कोई भी तेल खा लो, सब में कोलेस्ट्रॉल होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कम मात्रा में हो सकता है, मगर इन सभी चीज़ों में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि क्या होता है, ये नली में आकर जम जाता है, और जमेगा तो ब्लड रुकेगा, और ब्लड रुकेगा तो हार्ट अटैक की बीमारी होगी। जैसे हार्ट अटैक है
वैसे ही जो है एंजाइमा बीमारी होती है। तो एंजाइमा में क्या होता है कि जो हमारे सीने वाला भाग है ना, वहाँ बहुत पेन होता है ना, हमारे हार्ट में भी क्या होता है, पेन होता है। तो इनके लिए कुछ सर्जरी की जाती है इन दोनों के लिए। जैसे देखो, एक होती है बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी में क्या करते हैं, देखो इमेज में, पैर की जो नस है ना, उसको निकाल करके कहाँ लगा दी है, हार्ट में लगा दी। तो ये क्या हो गई, बाईपास सर्जरी। क्या कर दिया, उसको बाईपास, और देखो अलग से लगा दी हार्ट में। डायग्राम में देखोगे तो हार्ट के एक भाग से दूसरे भाग तक डायरेक्ट क्या कर दी गई, उसको बाईपास कर दी। बाईपास का मतलब ही क्या होता है, शॉर्टकट, समझे। दूसरी होती है कौन सी, एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं कि जो कोरोनरी जो आर्टरी थी चोक हो गई थी, तो चोक हो गई थी तो क्या करें, अगर उसके अंदर से अपन एक नली लगा दें तो ब्लड क्या होगा, उसमें से फ्लो हो जाएगा। तो बस उसमें क्या करते हैं, इमेज में देखो, इसको बोलते हैं बबल एंजियोप्लास्टी। इसमें क्या किया है, एक पाइप डाल दिया और उस जिस जगह पे चोक था ना, वहाँ पे एक बबल टाइप का फुला दिया है, ताकि क्या हो, चौड़ी हो और ब्लड क्या हो, इजीली क्या हो, इसमें से सर्कुलेट हो। और भी कई प्रकार की सर्जरीज की जाती हैं, तो उतना डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। तो इस क्लास को इतना ही रखते हैं। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम बीपी, शुगर, ईसीजी, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन और जो हमारा हृदय है यानी हार्ट, उसको अगर हम बाहर निकाल के पंप कराएं तो क्या होगा, तो इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में काफ़ी बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।